स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिए, आपको ये 4.3 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम में आपको 3 प्रॉब्लम दिया गया जिसमें फाइंड एरिया निकालना है। त्रिभुज के तीनों पॉइंट दिए गए हैं, शीर्ष बिंदु, वर्टेक्स, और इसका एरिया निकालना है। देख लीजिए, इसी प्रकार से आपका त्रिभुज बनेगा। पॉइंट ए जिसको हम लोग 0, 1, 0 से डिनोट कर देते हैं, पॉइंट बी 6, 0 से, और पॉइंट सी 4, 0 से। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताए थे मॉड ऑफ 1/2, और इसको बदल देंगे डिटर्मिनेंट में। क्या लिखेंगे आपका सबका एक्स कोऑर्डिनेट पहला कॉलम में 1, 6, 4, वाई कोऑर्डिनेट दूसरे कॉलम में 0, 0 और 3, 0, 0 और 3, और तीसरा कॉलम हम लिख देंगे 1, 1, 1। तीसरा कॉलम हम लिख देंगे 1, 1, 1। अब क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे मॉड ऑफ 1/2। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर देते हैं दूसरे कॉलम का सहारा लेकर के। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सहारा लेकर के कर सकते हैं। तो दूसरे कॉलम का सहारा लेकर करेंगे तो इन दो सदस्यों का कैलकुलेशन नहीं करना होगा, क्योंकि दो सदस्य आपका शून्य है। कैलकुलेशन सिर्फ इस तीसरे सदस्य के लिए करेंगे, और तीसरे सदस्य का चिन्ह क्या होगा, तो इसको काउंट कर लीजिए। इसमें रो का संख्या 3 है, कॉलम संख्या 2 है, यानी 5, यानी सब विषम है। तो विषम में क्या आपको होता है माइनस, यहाँ आप लिख लेंगे -3, और इसका डिटर्मिनेंट लिख लीजिए। तीसरा रो दूसरा कॉलम हटा दीजिए, 1, 1, 6, 1। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करिए, 1 गुणे 1, 1 गुणे 6, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं मॉड ऑफ 1/2, यहाँ हो गया -3, 1 - 6, यानी मिला जुला के -5 और -3 दोनों नेगेटिव में, इसमें प्लस आ गया। अगर प्लस नहीं भी आता, अगर इसका रिजल्ट माइनस आता, तो देखिए मॉड ऑफ आप उसको पॉजिटिव कर देते तो सीधे आपका रिजल्ट हो जाएगा 5 × 15/2, यानी 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका रिजल्ट रहा। इसी तरह से इसमें और भी सवाल दिए गए हैं। जैसे अगर दूसरा सवाल देखेंगे तो तीनों वर्टेक्स बदल गया, कंसेप्ट वही है, तो आप इसका बाकी 2 सवाल हल कर लीजिएगा। पॉइंट ए दिया गया, B + C, B दिया गया B, C + A, और C दिया गया C, A + B आर कोलिनियर, यानी तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर है। ये आपको साबित करके दिखलाना है। आपको हम कोलिनियर का कंडीशन बताए हैं कि अगर 3 पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज का अगर एरिया 0 हो जाता है, तो हम कहेंगे को तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे है, यानी कोलिनियर है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 3 पॉइंट जो दिया गया, इस 3 पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज का एरिया निकालते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर आप लिखेंगे मॉड ऑफ 1/2, डिटर्मिनेंट में आप लिख दीजिए ABC, इधर B + C, C + A + B, 1, 1 और 1। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट में आपको प्रॉपर्टी बताए हैं कि आप
किसी रो या किसी कॉलम के सदस्यों को आप किसी संख्या से गुणा करके आप किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ सकते हैं। तो आप क्या करें, C1 को 1 से गुणा करके C2 में जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका मॉड ऑफ C1 को यहां पे नियम लिख देते हैं, C2 के जगह पे C2 प्लस 1 गुणे C1। आप इसको कैलकुलेट करिए, तो C1 0 कहते हो A, B और C। C2 में C1 को जोड़ दीजिए, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, 1 1 1 1 ऐसे हो। आप गौर करिए C2 और C3 के सदस्य क्या है, आइडेंटिकल है, को ए रेशियो सेम है। यहाँ पे C2 और C1 के सदस्यों का जो अनुपात है वो बराबर है, या नहीं तो आप एक ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ, आप इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा A B C 1 1 1 1 1 1। यहां से आपको दिखने लगा कि C2 और C3 के सदस्य जो है आइडेंटिकल है। C2 और C3 जो कॉलम है आपको एक जैसा है, इसलिए डिटरमिनेंट का मान 0 होगा। आप 0 यहां से भी कह सकते हो, यहां से भी कह सकते हो। यहां से आपको यहाँ में कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे कॉलम, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, यहाँ पे दो कॉलम के सदस्यों का अनुपात बराबर है, यहाँ पे सीधे हो गया 0। तो हमें क्या दिखाई दिया कि त्रिभुज ABC का एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए यह जो पॉइंट है कोलिनियर है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, सो A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। आप इसको नोट कर लीजिए। We find the value of K if area of triangle is 4 square unit and vertices are। इसमें दो सवाल दिया गया, अगर किसी त्रिभुज का वर्टिसेस A है तो इसके एरिया को 4 होना है, उस 4 होने के लिए K का मान बताना है। सेम उसी तरह से ये भी सवाल है, दोनों सवाल में कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी आपको K का मान बताना है ताकि इस त्रिभुज का एरिया 4 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला को बनाते हैं। हम इसको ABC समझ करके त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका फॉर्मूला है मॉड ऑफ 1/2, इसको डाल दीजिए डिटरमिनेंट में, K 4 0 0 0 और 2 1 1 और 1। आप इसको ABC समझ करके आप त्रिभुज का एरिया यही आप सेट करेंगे फॉर्मूला। अब आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करिए दूसरा कॉलम का प्रयोग करके, क्योंकि कैलकुलेशन सिर्फ 2 के लिए करना होगा, इन दोनों के लिए कैलकुलेशन नहीं करना होगा। तो मॉड ऑफ 1/2 हम C2 का प्रयोग करके निकालना चाहते हैं, तो C2 के एलिमेंट क्या क्या है, 0 है, उसके लिए डिटरमिनेंट होगा, फिर अगला 0 है उसका डिटरमिनेंट होगा, फिर अगला 2 है उसका डिटरमिनेंट होगा, और इधर पोस्ट बंद। अब क्या करिए, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस। अब देखिए इस 0 का डिटरमिनेंट होगा 4 1 0 1, इस 0 का डिटरमिनेंट होगा K1 0 1, और इस 2 का डिटरमिनेंट होगा K1 4 1। देखिए हम बार बार इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ भी हो, सामने 0 का गुणा है तो काम खत्म हो जाएगा।
इसलिए हम लोग किसी डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए मैक्सिमम जीरो वाले कॉलम या रो को चुना जाता है ताकि कैलकुलेशन से आपको फायदा मिल सके। चलिए आपको इस कैलकुलेशन को करना है, इस कैलकुलेशन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए तो लिखिए मॉड ऑफ 1/2 कैलकुलेशन में है -2 k - 4। थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं तो -2 का अंदर में गुणा होगा और यहाँ देखिए मॉडुलस का सिंबल है, मॉडुलस लिखा गया है तो उसको हम सिंबल में डाल देते हैं। यहाँ तो मॉड के अंदर हो जाएगा -2, एक मिनट 2 कट भी जाएगा तो हो जाएगा -k + 4। ये हो गया आपको त्रिभुज का एरिया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस एरिया का वैल्यू कितना बैठाना है 4। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 - k का जो मॉडुलस है इसके वैल्यू को बैठा देंगे 4। तो एक बार इसका मान 4 लेंगे, एक बार मान इसका -4 लेंगे तो यहां से हो जाएगा +-4। एक बार प्लस के लिए हल करिए, एक बार माइनस के लिए हल करिए तो k का वैल्यू दिखेगा एक बार 8 और एक बार दिखेगा 0। इस प्रकार से हम देखे हैं कि त्रिभुज का 3 आपको वर्टेक्स दिया गया यानी शीर्ष बिंदु दिया गया और इस शीर्ष बिंदु में k का मान आपको अननोन है, k का मान आपको बताना है ताकि इस त्रिभुज का एरिया 4 हो जाए। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया कैलकुलेट कर दिए। प्रश्नानुसार इस एरिया का मान होना चाहिए 4 तो इसका मान 4 बैठा दिए। चूंकि ये मॉडुलस है और मॉडुलस जब घटता है इसका मान प्लस माइनस दोनों में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये प्लस होगा +4 होगा तो भी रिजल्ट 4 आएगा और ये -4 होगा तो भी रिजल्ट 4 आएगा। इसलिए इसका मान +-4 दोनों लेकर के कैलकुलेट करते हैं। दोनों लेके जब कैलकुलेट करेंगे तो k का मान निकालने के लिए इधर लेके चले जाइए, इसको उधर लेके चले जाइए। एक बार 8 होगा और एक बार आपका 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 4 का एक पहला सवाल है करके फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ये 2 पॉइंट दिया गया यूजिंग डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके आप इन 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का समीकरण निकालिए। देखिए एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और दूसरा पॉइंट आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6। इस पे हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y। यह x, y इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है तो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। a, b, c और r ये तीनों एक ही लाइन पे हुआ। यहां पे लिखेंगे a, b and r are collinear points। collinear points इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABR बराबर 0। आप इसको बैठा दीजिए 1/2
फॉर्मूला बैठा दे इसका 1 3 x फिर 2 6 y 1 1 और 1 बराबर। इस 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको उधर लेके चले जाइए, शून्य हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं डिटरमिनेंट का। चलिए हम पहला रो से कैलकुलेशन कर देते हैं। तो पहला रो में 1 है, इसका डिटरमिनेंट यहाँ लिखाएगा 6 1 y और 1। 2 के लिए माइनस चिन्ह होगा, इसका डिटरमिनेंट लिखाएगा 3 1 x 1 प्लस 1 के लिए डिटरमिनेंट लिखाएगा 3 6 x और y बराबर में 0। कैलकुलेशन करिए 6 माइनस y 3 माइनस x 3y माइनस 6y 6x बराबर 0। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x बराबर 0। कैलकुलेट कर लीजिए, तो माइनस 6 और प्लस 2x माइनस 4x माइनस y और प्लस 3y तो प्लस 2y और 6 से 6 आपका कट गया बराबर में 0। ये 2 से कट जाएगा और आपका रिजल्ट आ गया समीकरण है y बराबर 2x। हम क्या किए, ये 2 पॉइंट से जो लाइन गुजरता है उस लाइन पे एक पॉइंट हम मान लिए जनरल पॉइंट r, जिसका कोऑर्डिनेट दिख रहा है x y। अब ये जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पे है, इसलिए कोलिनियर है। तो इससे अगर हम लोग त्रिभुज समझ करके एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 0 होगा। एरिया का हम सूत्र बैठा दिए, यहाँ मोड ऑफ लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि वैल्यू 0 हो रहा है। तो इसको डिटरमिनेंट से हम इसका डिटरमिनेंट का तरीका अपना करके इसका कैलकुलेशन कर दिए, तो हमें पता चल गया कि y बराबर 2x आया। ये आपका चौथा के पहला क्वेश्चन का रिजल्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सेम सवाल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट। अब एक पॉइंट बदल गया और इस 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का आपको समीकरण चाहिए। तो सिंपल सा वही आप एक लाइन खींच दीजिए। पॉइंट ए आपका है 3,1, पॉइंट बी है 9,3 और एक पॉइंट जनरल पॉइंट हम P ले लेते हैं x, y। देखिए ये लाइन जो है AB से गुजरता है और इस लाइन पर हम एक पॉइंट P मान लिए x, y। ये P इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, एक जनरल पॉइंट है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि A, B और P तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो लिखेंगे सिंस A, B, P are collinear points, so area of triangle ABP is equal to 0। आप एरिया का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो लिखिए x कोऑर्डिनेट सब पहला कॉलम है, x 9 और 3, y 3 और 1 1 1 1 बराबर 0। अब क्या करिए, 1/2 उधर भेज दिए, काम खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन करिए पहला रो से, तो x का डिटरमिनेंट बनेगा 3 1 1 1।
माइनस में y का डिटर्मिनेंट बनेगा 9 1 3 1 प्लस 1 का डिटर्मिनेंट बनेगा 9 3 3 और 1 बराबर 0। अब क्या करिए, इसका कैलकुलेशन करिए तो हो जाएगा आपका x 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस y में हो गया 9 माइनस 3 और इधर हो गया 9 माइनस 9 बराबर 0। अब क्या करिए, देख लीजिए कैलकुलेशन में, तो शून्य हो गया, ये हो गया आपका 2x और यहां हो गया माइनस 6y। इसको आप घटा सकते हैं, x बराबर 3y आंसर। नोट कर लीजिए इसको, कहीं आपको प्रोसेस में अंतर नहीं है, बस 2 पॉइंट से एक लाइन पास कराइए, इस पर एक तीसरा पॉइंट जनरल पॉइंट मान लीजिए x, y, ठीक, और ये तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर है, इसलिए कोलिनियर है तो एरिया आपका शून्य होगा। एरिया का फॉर्मूला बैठा करके डिटरमिनेंट मेथड में बैठाए हैं और उस डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन कर दीजिए, अपने आप इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। पांचवा सवाल देखिए, आपको एक 3 पॉइंट दिया गया और कह रहा कि इस त्रिभुज का एरिया 35 है, तो बताइए इसमें जो k है उस k का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ए बी सी समझ लीजिए, इसका वैल्यू दिया गया है 35। अब आप एरिया का वैल्यू बैठाइए, फॉर्मूला बैठा दीजिए। आप लिखते हैं इधर मॉड ऑफ 1/2, डिटरमिनेंट में लिख देंगे 2 5 और के -6 4 और 4 1 1 1, इधर हो गया 35। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। मॉड ऑफ 1/2, देखिए इस 2 का डिटरमिनेंट होगा 4 1 4 1, माइनस 6 का डिटरमिनेंट होगा 5 1 के और 1, 1 का डिटरमिनेंट होगा 5 4 के और 4, इधर है 35। देखिए हम पहला रो का यूज करके डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन कर दिए हैं। अब इसका कैलकुलेशन करिए। देखिए मॉड ऑफ आपको लैंग्वेज में लिखा गया, इसको हम सिंबल में लिख देते तो मॉड का सिंबल देते हैं, और जो भी कैलकुलेशन होगा उसके आगे 1/2 है। आप 1/2 को पहले बाहर ही रखिए। अभी कैलकुलेशन करिए अंदर में, तो 2 गुणे 4 - 4 खत्म, 1 + 6 हो जाएगा, 5 - के, ये आपका हो जाएगा 20 -
4 के मॉड के अंदर इधर 35। थोड़ा अंदर में कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/2, एक तो काम खत्म हो गया। यहाँ हो गया आपका 30 माइनस 6 के 20 माइनस 4 के बराबर 35। कैलकुलेशन थोड़ा करिए, तो -4 और -6 -10 और हो गया 50, तो हो जाएगा आपका 1/2 50 माइनस 10 के बराबर 35। 1/2 से अंदर गुणा कर दीजिए, तो 25 माइनस 5 के बराबर 35। अब इसको हल करने के लिए एक बार इसको प्लस में लेंगे, एक बार इसको माइनस में लेंगे। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम लोग दो कंडीशन में हल करेंगे। 25 माइनस 5 के का वैल्यू एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो -5 के उधर भेजिए, तो +5 के हो जाएगा, और ये आपको याद है प्लस माइनस में रहेगा प्लस माइनस 35, प्लस माइनस 35। तो यहां से आपका हो गया 5 के बराबर, अगर प्लस करेंगे तो 60 और माइनस करेंगे तो -10, यानी के का मान हो गया 12 और -2, 12 और -2, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो हम क्या किए, इस त्रिभुज के एरिया को डिटरमिनेंट मेथड से कैलकुलेट किए, तो उसका रिजल्ट आया इतना, और इस रिजल्ट का मान बैठाना था आपको 35, तो 35 बराबर 35 बैठाया गया है। अब इसको एक बार प्लस में हल करेंगे, एक बार माइनस में, तो हमें के का दो वैल्यू मिला, एक +12 एक -2। इसका मतलब ये है कि अगर के का मान 12 बैठाओगे तो भी आपको इस एरिया का, त्रिभुज का एरिया 35 होगा, और इस के का मान -2 बैठाओगे तो भी इस त्रिभुज का एरिया -35 होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ये रहा है आपको 4.3 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको।